दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। चलिए इसको बात करने वाले हैं सूर्या कंपनी के बारे में। सूर्या रोशनी लिमिटेड, इस कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और अब आगे किस तरीके का मोमेंटम इस कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के अंदर जो हैरानी वाली बात हम लोग को दिखाई दे रही वो ये है कि पिछले 1 साल के अंदर ये कंपनी आम निवेशकों का पैसा 6 गुने से भी ज़्यादा करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी क्या कंपनी के अंदर हम लोग को हलचल देखने को मिल रही है जिसकी वजह से इतना अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। देखिए ये नतीजे तो आपको अभी देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर 4 के, इससे पहले भी कंपनी के अंदर हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। अब अगर एक ओवरव्यू देखें तो लगभग 855 मिलियन डॉलर की ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। और साथ ही में अगर बात करें इसके प्रोडक्ट की तो ये कंपनी लाइटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग को दिखाई देती है। फैन वगैरह के अंदर जो लाइटिंग होती है वो भी हम लोग को दिखाई देती हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट इसके हम लोग को दिखाई देते हैं, जिस तरीके से होम अप्लायंस हो गया, स्टील पाइप्स हो गया, उसके अंदर भी ये कंपनी कार्यरत है, पीवीसी पाइप्स हो गया, उसके अंदर भी ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस काफ़ी बड़ा है इस कंपनी का, लगातार ग्रोथ हमने इस कंपनी के अंदर देखी है। अब अगर बात करें एक बेसिक, तो लगभग 50 से ज़्यादा कंट्री के अंदर इसका माल सप्लाई होता है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी हम लोग को नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जो पिछले 5 साल रहे कंपनी के, अगर CAGR देखें तो लगभग 14.14% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों के अंदर अगर ईयरली रिटर्न देखें ओवरऑल तो 14% के आसपास हर साल जो है हम लोग को रिटर्न कमा के देती है। तो अब अगर देखें तो ISC अप्रूव्ड ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। अच्छा खासा मोमेंटम इस कंपनी के अंदर लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एक बेसिक जानकारी थी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब नतीजे देख लेते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। लगभग ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड अनाउंस करते हुए नजर आ रही है। अब जो लोग पहले से इसके अंदर खरीदारी किए हुए हैं तो उनको भी इसका डिविडेंड का लाभ मिलेगा, और जो लोग नई खरीदारी करते हुए नजर आएंगे रिकॉर्ड डेट से पहले, तो उनको भी जो है इसका लाभ मिलता हुआ नजर आने वाला है। देखिए नतीजे किस तरीके के कंपनी के निकल के आ रहे हैं, क्या और भी तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही है लाख के अंदर है। तो अब अगर देखें तो पहला कॉलम हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट क्वार्टर के नतीजे हैं, ये पिछले वाले क्वार्टर के नतीजे हैं और ये पिछले साल के नतीजे हैं। तो वैल्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, लगभग 1,72,188 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो 1,721 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है, यानी कि 1,721 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आए हैं प्रेजेंट क्वार्टर में। और यही अगर तुलना करें पिछले वाले क्वार्टर से तो लगभग 1,578 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं। 1,578 करोड़ रुपए के आसपास प्राप्त हो रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें पिछले साल की तो वहां से भी हमें कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम की तो हम लोग को दिखाई दे रही है 1,723 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रही थी 1,579 करोड़ रुपए के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गजब का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर बात करते हैं पिछले साल की तो वहां से भी हमें कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रेजेंट क्वार्टर की बात करते हैं तो 1,645 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहे हैं। ये वैल्यू लाख में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। और अगर पिछले वाले क्वार्टर को देखें तो लगभग 1,505 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल की तो वहां से भी हमें खर्चों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो देखिए अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो लगभग 7,762 लाख के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 7,392 लाख के आसपास ये आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उनको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर बात करते हैं पिछले साल की तो 3,942 लाख के आसपास ये आपको दिखाई दे रहा था। तो वहां से भी हमें कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं मोटा मोटी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो लगभग 5,854 लाख के आसपास प्रॉफिट निकल के आया है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर तुलना करें पिछले वाले क्वार्टर से तो तेजी देखने को मिल रही कंपनी के अंदर। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल की तो वहां से भी हमें कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिली है। अब देखिए जिस तरीके से स्टॉक्स हम लोग को लगातार ऊपर की तरफ चाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है तो कोई कमी तो फिलहाल की डेट में हम लोग को नहीं दिखाई दे रही है। नतीजों के बाद में हलचल हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। अब देखिए अगर स्टॉक्स की बात करें तो लगातार जो है इसके अंदर हलचल आपको देखने को मिल
मिल रही है। अगर आज की बात करते हैं तो 2% से ज़्यादा की तेज़ी आपको इस समय दिखाई दे रही होगी। 497 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। 5 दिनों के अंदर तेज़ी का माहौल है, 1 महीने के अंदर तेज़ी का माहौल है, 6 महीने के अंदर तेज़ी का माहौल है, पिछले 1 साल के अंदर तेज़ी का माहौल है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जिस भी निवेशक ने इसके अंदर पैसा लगाया होगा, इस 1 साल के दौरान लगातार इसके अंदर हम लोग को हलचल देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए, 528% से ज़्यादा के रिटर्न इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो अच्छी खासी तेज़ी जो है पिछले 1 साल के अंदर देखने को मिली है। बट ज़रा रुकिए, अब अगर देखें तो पिछले 5 साल का मोमेंटम हमें किस तरीके का देखने को मिल रहा था, तो काफ़ी ऊपर ये स्टॉक चला गया था, लगभग 450 रुपये के आसपास चला गया था, तो उनसे भी ऊपर इस समय हम लोग को ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब एक नज़र डाल लेते हैं लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न हमें किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी गिरावट इसके अंदर हम लोगों ने देखी, लगभग 2017-18 के अंदर ही हम लोग को 450 रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आया था। उसके बाद से काफ़ी गिरावट इस कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे चुकी है। अब अगर ओवरऑल गिरावट की बात करते हैं तो 76 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स जाने के बाद में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देखिए, अगर कंपनी की बात करें तो हम लोग को जो पिछला मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है, क्या इसके अंदर निवेश कर लेना चाहिए या अभी हमें रुकना चाहिए। दिसंबर 2020 की बात कर लेते हैं। देखिए, लेटेस्ट नतीजे आए हैं, तो अभी फिलहाल में अपडेट नहीं हुआ है, बट उससे पहले का मोमेंटम देख लेते हैं। 1578 करोड़ रुपए के आसपास आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही थी। उससे पहले देखें तो 1374 करोड़ के आसपास थी। उससे पहले 887 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही थी। उससे पहले लगभग 1339 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी की सेल्स हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, तो लगभग नेट प्रॉफिट 2 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दिया था जून 2020 में। उसके बाद 42 करोड़, उसके बाद 56 करोड़, और अभी भी आपको जो है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के अंदर। इसी तरीके से बात करते हैं प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 43 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था जून 2020 में। उसके बाद 100 करोड़, उसके बाद 116 करोड़ रुपए के आसपास ये निकल के आ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी हमें किस तरीके की दिखाई दे रही है। तो मार्च 2020 की बात करते हैं, 5471 करोड़ के आसपास आपको सेल्स दिखाई दे रही है। इससे पहले 5975 करोड़ के आसपास है। उससे पहले 3145 करोड़, उससे पहले 2900 करोड़, 3500 करोड़, 2900 करोड़। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले अगर देखें कई सालों से 2006 से लेकर अब तक अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, तो 18 करोड़ के आसपास मात्र हुआ करता था 2006 में, और अभी अगर बात करें तो 103 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और इस बार भी जो है अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। कि लॉन्ग टर्म में क्या एक्टिविटी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है, किस तरीके की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट में वैल्यू किस तरीके की है। 2720 करोड़ के आसपास मार्केट में वैल्यू दिखाई दे रही है। साथ ही में दोस्तों कंपनी के पास में कर्जा भी है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास हम लोग को कर्जा भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल की डेट में सेल्स के अंदर हम लोग को मोमेंटम नेगेटिव देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आरओई मजबूत है, आरओसी के अंदर अच्छे खासे लेवल देखने को मिल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर हम लोग को मजबूत दिखाई दे रहा है। कैश की बात कर लेते हैं तो 1.5 करोड़ के आसपास जो हम लोग को कैश भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, पिछला 1 साल तो काफ़ी शानदार रहा है, लगातार तेजी के संकेत कंपनी के अंदर प्राप्त हुए हैं। वैल्यूएशन चार्ट भी हम लोग को ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीयर्स की, तो पीयर्स में ये कंपनी हमें किस नंबर पे दिखाई दे रही है। 6ठे नंबर पे ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। और पहले नंबर पे अगर कोई कंपनी है तो 3M इंडिया हम लोग को दिखाई देती है 29,824 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में। अब सेल्स देख लेते हैं, तो देखिए अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो लगातार मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। हाँ, पिछले 1 साल में हम लोग को जरूर हलचल देखने को मिली है कंपनी के अंदर, ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 1 साल में लगभग 8.5% के आसपास हम लोग को सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। बट अगर उसके बाद देखें तो 3 साल में 12% तेज है, 5 साल में लगभग 13% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। यही सेम स्थिति आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। 1 साल में गिरावट देखने को मिली, 3 साल मोमेंटम तेज, 5 साल में आपको स्थिति शानदार देखने को मिल रही है। तो 5 सालों का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, लगातार जो है अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर बना हुआ है। आरओई की बात कर लेते हैं, तो देखिए पिछले 1 साल में हमें इसके अंदर गिरावट जरूर देखने को मिली है, बट फिर भी ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आरओसी के अंदर भी स्थिति हमें मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इसके अंदर मजबूती का एक और कारण निकल के आ रहा है, वो क्या है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पिछले साल की अगर बात करें मार्च 2020 की, तो इसके अंदर हम लोग को प्लेज होल्डिंग देखने को मिल रही थी लगभग 21% के आसपास। इन्होंने शेयर्स जो है अपने गिरवी रखे हुए थे प्रमोटर्स ने। और अगर अभी की बात करें तो लगभग 9% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि पिछले 3 क्वार्टर की अगर तुलना करेंगे तो हम लोग को ये सेम स्थिति आपको देखने को मिल रही है। तो जो प्लेज शेयर्स हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक संकेत हमें यहाँ से भी प्राप्त हो रहा है।
सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिल रही है प्रोमोटर्स की, 62% के आसपास होल्डिंग है। उसके बाद में पब्लिक की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है लगभग 34% के आसपास। देखिए पिछले 1 साल के अंदर जिस भी निवेशक ने इसके अंदर पैसा लगाया होगा तो मुझे नहीं लगता होगा कि उसने पैसा इससे नहीं कमाया होगा। डीएस की बात कर लेते हैं, लगभग 1.5% के आसपास हम लोग को होल्डिंग दिखाई दे रही है। एफआईज भी इसके अंदर हम लोग को एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए अब तक तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही ये कंपनी लगातार डिविडेंड भी देती रही है। 2016 की बात कर लेते हैं, डिविडेंड दिया है 2017, 18, 19, 20 लगातार, अभी भी डिविडेंड दिया है। 2021 के अंदर भी कंपनी हम लोग को डिविडेंड देती हुई नजर आई है। बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं तो कोई बोनस शेयर्स का ऐलान नहीं हुआ है। राइट इशू की बात कर लेते हैं तो कोई राइट इशू का नहीं यहाँ पे ऐलान हुआ है। स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। तो अभी तक तो जो हम लोग को सूरत हाल देखने को मिल रही है, नतीजे ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर हलचल देखने को मिल सकती है। बट जिस तरीके से तेज़ी लगातार कंपनी के अंदर हो रही है, एक चीज़ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, वो है प्रॉफिट बुकिंग। तो कहीं ना कहीं जो है अगर आप नई खरीदारी करना चाहते हैं तो कम से कम होल्डिंग आप इसके अंदर बना के रखें। कोई ज़रूरी नहीं है एकदम से सारा पैसा इन्वेस्ट करने की, कम कम शेयर्स जो है होल्ड कर सकते हैं और सिर्फ नीचे की तैयारी ही आपको करके चलनी है।